Hello everyone, welcome back to our राजस्थान सीरीज ब्लॉग्स। आज हम आप सभी लोगों को इस ब्लॉग में हिमाचल घुमाने वाले हैं। चौंक गए क्योंकि मैंने अभी आप सभी को वेलकम किया राजस्थान सीरीज ब्लॉग्स में। हाँ जी, हम लोग राजस्थान में हिमाचल का फीलिंग देने वाला शहर में जाने वाले हैं, यानी कि राजस्थान का लौता हिल स्टेशन माउंट आबू में जाने वाले हैं। सुबह सुबह लगभग 10 बजे हम लोग निकल गए थे उदयपुर से माउंट आबू जाने के लिए। जिन लोगों ने अभी तक हम लोगों का उदयपुर सीरीज का ब्लॉग्स नहीं देखा है, उन लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों के उदयपुर सीरीज का ब्लॉग्स का लिंक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। उदयपुर से माउंट आबू पहुंचने के लिए लगभग लग जाता है 3 से 4 घंटे। माउंट आबू राजस्थान राज्य का एक ऐसा अनोखा शहर है जो हमेशा बादलों के बीच में बसा रहता है। यहाँ पे आने के बाद चारों तरफ ग्रीन हिल्स और हरियाली दिखने को मिलता है। क्या आप सोच सकते हैं राजस्थान जैसे हॉट एंड ड्राई स्टेट में भी इतना खूबसूरत एक शहर हो सकता है जो आपको फील देता है हिमाचल का। हिमाचल जैसा ठंडी वादियों वाली शहर है माउंट आबू। इसीलिए माउंट आबू का दूसरा नाम है ओएसिस इन द डेजर्ट। इसका मतलब है कि राजस्थान का ये ऐसा जगह है जहाँ पर पानी भी मिलता है और पौधा भी उगता है। आप सब सुन के हैरान भी हो जाएंगे कि माउंट आबू का टेम्परेचर -7.4 डिग्री तक भी रिकॉर्ड हो चुका है। अरावली पर्वतमाला का भी सबसे खूबसूरत हिस्सा पकड़ के रखा है माउंट आबू ने। अरावली पर्वतमाला इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द अर्थ, यानी कि सबसे प्राचीन पर्वतमाला में से एक माना जाता है, जिसका रेंज स्टार्ट होता है दिल्ली से और खत्म होता है साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ गुजरात पे, जिसके बीच में राजस्थान के माउंट आबू शहर में अरावली पर्वतमाला का सबसे उच्चतम शिखर यानी कि हाईएस्ट पीक पकड़ के रखा हुआ है, जिसका ऑल्टीट्यूड है 5600 फीट यानी कि 1722 मीटर्स अबव द सी लेवल। उसी जगह का नाम है गुरु शिखर, जो अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक पॉइंट है। प्राचीन टाइम पे राजपूत रूलर्स का समर कैपिटल हुआ करता था ये माउंट आबू। माउंट आबू पहुंचने के लिए आप बाय एयर भी आ सकते हो। सबसे नजदीक एयरपोर्ट है उदयपुर एंड अहमदाबाद। उदयपुर से माउंट आबू का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 190 किलोमीटर है एंड अहमदाबाद से अप्रोक्सीमेटली 220 किलोमीटर है। सेकेंड वे इज बाय ट्रेन। माउंट आबू से सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है आबू रोड रेलवे स्टेशन, जो माउंट आबू से लगभग 28 किलोमीटर दूरी पे है। स्टेशन से निकलते ही आप टैक्सी, शेयर जीप, बस, ऑटो कुछ भी ले सकते हैं। थर्ड वे इज बाय रोड। बहुत सारी डिलक्स एसी बसेस या फिर लोकल बसेस आर अवेलेबल फ्रॉम जयपुर, उदयपुर एंड अहमदाबाद। हमने हमारा खुद का गाड़ी ड्राइव करके पंजाब से यहाँ तक पहुँचे थे, इसीलिए लोकल ट्रांसपोर्टेशन का एग्जैक्ट कॉस्टिंग हमें नहीं पता है। चलिए आज की वीडियो में आप सभी को मैं दिखाने वाली हूँ माउंट आबू के इतनी खूबसूरत वादियों के साथ कुछ फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स। पहला स्पॉट है नक्की लेक। उसके बाद हम लोग विजिट करने के लिए जाएंगे अरावली पर्वतमाला का सबसे हाईएस्ट पॉइंट यानी कि गुरु शिखर। देन हम विजिट करेंगे हिस्टोरिकल अचलगढ़ फोर्ट और साथ ही साथ देखेंगे प्राचीन शिव मंदिर और जैन टेम्पल। और शाम के टाइम पे हमारे होटल में ही पापेट शो लगा था, उसका भी मजेदार कुछ क्लिप्स आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो बिना स्किप किए देखते रहिए माउंट आबू का खूबसूरती। नक्की लेक
एक आर्टिफिशियल लेक है जो माउंट आबू के बिल्कुल हार्ट में लोकेटेड है। लोकल्स का कहना है कि ये लेक को भगवान ने खुद के नाखून से खोदकर बनवाया था, तो इसीलिए इस लेक का नाम पड़ा नक्की लेक। हम लोग सबसे पहले पहुंचे नक्की लेक के बोटिंग पॉइंट पर। वैसे तो नक्की लेक बोटिंग के लिए बहुत फेमस है, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो इतना ज्यादा क्राउड था कि बोटिंग का मजा खराब हो जा रहा था। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। तो हम चले गए नक्की लेक के ऑपोजिट साइड पे, गाड़ी पार्क की और जो व्यूज देखा ना वो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। বলো কিরকম ঠান্ডা লাগছে এখানে? ওরে বাবা রে, প্রচন্ড ঠান্ডা। মনে হচ্ছে পুরো ভুল করে রাজস্থানে সোয়েটার দরকার, একটা জ্যাকেট দরকার ছিল। লিটারেলি মানে কেউ ভাবতে পারো রাজস্থানে সোয়েটার দরকার, বাট ইয়েস রাজস্থানে সোয়েটার দরকার। मैं यहाँ पे यही बोल रही थी कि राजस्थान घूमने के लिए जा रहे और उसके लिए स्वेटर चाहिए, ये कभी सोचा ही नहीं था, वो भी इन द मंथ ऑफ अगस्त। हम लोगों ने किसी ने भी स्वेटर कैरी नहीं किए थे, बट इतना ज़्यादा ठंडा मौसम था, स्वेटर या फिर जैकेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। चलिए नक्की लेक का सबसे खूबसूरत हिस्सा आप लोगों को दिखाते हैं। सच बोलूँ तो ये जगह इतना खूबसूरत थी, बस मन कर रहा था यहाँ बैठ जाए और वक्त को रोक दे। मैं जितना देख रही थी उतना भगवान को थैंक यू बोल रही थी कि इतना खूबसूरत नेचर बनाने के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा पार्क बनाया गया था जो पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहा था। जैसे कि सबसे सामने जो दिख रहा है वो जयपुर का हवा महल है, उसके पीछे है चित्तौड़गढ़ फोर्ट का विजय स्तंभ। उसके बाद राजस्थान का फेमस एनिमल कैमल को रिप्रेजेंट किया गया है और उसके पीछे है कुंभलगढ़ फोर्ट का मोन्यूमेंट। उसके बाद रामथम्बर नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है, उसी के लिए टाइगर का एक मोन्यूमेंट भी यहाँ पे रखा गया है। The next day. अगले दिन सुबह सुबह हम लोग निकल गए देखने के लिए अरावली पर्वतमाला का सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है गुरु शिखर, जो बसा हुआ है 1722 मीटर्स अबव द सी लेवल, यानी कि 5600 फीट ऊंचाई पे है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते गए वैसे वैसे मौसम और भी खूबसूरत होता गया। गुरु शिखर पहुंचने के लिए लगभग हमें 300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले अपनी गाड़ी पार्किंग में पार्क किए और फिर पार्किंग से गुरु शिखर तक सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आगे बढ़े। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आप लोगों को बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी जहाँ चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी का बोतल सब कुछ आसानी से उपलब्ध है।
गुरु शिखर की चढ़ाई करते हुए हमें एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया जहाँ पर गुरु दत्तात्रेय का पूजा किया जाता है। गुरु दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और शिव का त्रिदेव स्वरूप अवतार माना जाता है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं थी, इसीलिए हमने भगवान को प्रणाम किया और शांत मन से बाहर की ओर आगे बढ़ गए। चलिए हम लोग आके पहुंच गए आरावली पर्वतमाला का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, जो है गुरु शिखर। यहाँ पे जो केव दिखाई दे रहा है वो गुरु दत्तात्रेय और उसकी माता श्री अनुषा देवी को समर्पित करने के लिए एक मंदिर बनाया गया है। गुरु शिखर, जिसका मतलब है द पीक ऑफ द गुरुज, जो गुरु दत्तात्रेय के नाम पे हुआ है। मंदिर के अंदर का फोटोग्राफी का अनुमति नहीं था, इसीलिए मैं बाहर से आप सभी को इतनी खूबसूरत जगह का अनुभूति दे रही हूँ। यहाँ पर एक हिस्टोरिकल बेल है जो 1411 AD से लेके अभी तक यहाँ पर ही लटका कर रखा गया है। ये एक इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी सेंटर है जो टेलीस्कोप यूज करता है टू डिटेक्ट इंफ्रारेड लाइट्स फ्रॉम द स्पेस। इतना खूबसूरत जगह को छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर हम लोगों को नेक्स्ट स्पॉट पे भी जाना है, जो है अचलगढ़ फोर्ट। अचलगढ़ फोर्ट पहुंचने के लिए हमें ऐसे कोई जीप हायर करना पड़ता है जो हमें लास्ट पॉइंट तक छोड़ के आ जाएगा। बहुत ही एक नैरो रोड से लेके जीप दौड़ रहा है एक हिस्टोरिकल प्लेस की तरफ, जो है अचलगढ़ फोर्ट। वहां पे पहुंचते ही सबसे पहले हमें दिखा एक प्राचीन शिव मंदिर। ये शिव जी का नाम है अचलेश्वर महादेव। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। चलिए आप ये स्टेयर्स चढ़ के चलते हैं अचलगढ़ फोर्ट की तरफ। एक गेट को बोला जाता है हनुमान पोल। फोर्ट के अंदर ही स्थित है एक बहुत ही पवित्र जगह, जो है अचलगढ़ जैन टेम्पल। इस टेम्पल को डेडिकेट किया गया है भगवान आदिनाथ जी को। यहाँ पे सबसे स्पेशल अट्रैक्शन है आदिनाथ जी की मूर्ति, जिनमें उनके पैर गोल्डन कलर दिखाई देते हैं। ये मूर्ति का नाम है अचलनाथ जी। यहाँ पे माना जाता है कि ये मूर्ति पे दिव्य शक्ति है। मंदिर के अंदर आते ही इतना शांति मिलता है, कोई नॉइज नहीं है, कोई क्राउड नहीं है, सिर्फ एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। ये टेम्पल इतना खूबसूरत वाइट मार्बल वर्क से बना हुआ है, वो देखते ही मन शांत हो जाता है। मंदिर के ऊपर से इतना खूबसूरत माउंट आबू का दृश्य देखने को मिलता है। चलिए अब मंदिर से निकल के अचलगढ़ फोर्ट की तरफ चलते हैं। ये जो गेट है उसका नाम है चंपा पोल। ये एक क्लासिक राजपूत आर्किटेक्चर का सिंबल है। चलिए एक छोटा सा ट्रेकिंग करते करते अचलगढ़ फोर्ट के हिस्ट्री के बारे में आप सभी को बताती हूँ। फोर्ट वॉज ओरिजिनली बिल्ड बाय पारामारा डिनेस्टी रूलर्स। उसके बाद महाराणा कुंभ ने इन द ईयर 1452 AD में इसको रिनोवेट किया था और नाम दिया था अचलगढ़। हम सब ट्रैक करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पर पता नहीं कितनी दूर तक जाना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 2500 स्टेयर्स तक चढ़ के आ चुके हैं। রাজস্থানে এসে ট্রেকিং করতে কেমন লাগছে?
দারুণ লাগছে। পুরো ট্রেকিং এ আমরা এখন আছি, তাতন করো না নিকাল গয়া। আর উঠতে লাগবে, জানি না কত দূর যেতে হবে। চলো। इतना ऊपर तक चढ़ के आने के बाद हम लोग टोटली सरप्राइज थे कि एक आंचलकर फोर्ट जो एक हिस्टोरिकल प्लेस हुआ करता था उसका कोई नामो निशान नहीं है। एक टाइम पे यहाँ पे एक फोर्ट हुआ करता था बट ड्यू टू नेग्लिजेंस ये टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। हताश होके हम लोग गाड़ी की तरफ रवाना हो गए और मनी मन यही सोच रहे थे कि इतना ट्रैक करके ऊपर चढ़ने का मतलब ही क्या था। माई सजेशन टू ऑल द सीनियर सिटीजन्स एंड न्यू पेरेंट्स जो भी यहाँ पे ट्रैवल कर रहे वो लोग ये वाला स्पॉट स्किप कर सकते हैं क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 3000 स्टेयर्स चढ़ के जाने के बाद अगर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है दैट विल बी मोर फ्रस्ट्रेटिंग। अब हम यहाँ से निकल के होटल की तरफ रवाना हुए क्योंकि होटल में एक पपेट शो का अरेंजमेंट किया गया था। যাও আমি ক্যামেরা করছি। आपकी फ्रेंड आई है तोरी। शाम के टाइम पे हम लोग मार्केट प्लेस घूमने के लिए निकले थे। उस टाइम पे मेरे बेटे का कुछ खूबसूरत मोमेंट आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ।
अगर आप लोग राजस्थान आ रहे हो तो माउंट आबू इज द मस्ट विजिट प्लेस ड्यू टू इट्स ऑसम वेदर कंडीशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग द इनक्रेडिबल इंडिया।